नमस्कार किसान साथियों, एक चर्चा हरियाणा में चल रही है कि सरकार ने मालिकाना हक जो संघर्ष किसान यूनियन किसान संगठनों ने हमने सबने मिलकर साथ में किया था, जो मालिकाना हक जुमला मालकान मुश्तरका मालकान शामलादे की जमीनों ढोलीदार बुटमीदार मुकर्रीदार में मालिकाना हक लेने की बात हरियाणा सरकार के साथ संघर्ष करने के बाद हुई थी। और हरियाणा सरकार के द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया था, जो सोशल मीडिया अकाउंट है, न्यूज़पेपर है, प्रेस ब्रीफ के माध्यम से, कि कैबिनेट में इसको अप्रूव करा के हरियाणा जो विधानसभा का सत्र है उसमें कानून बना के मालिकाना हक दिया जाएगा। कल से हरियाणा में एक चर्चा है कि हरियाणा प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने जो मालिकाना हक देने का फैसला किया है और उस फैसले के तहत ये तय किया है कि जो मुख्य रूप से कानून इन शामलात की जमीनों से जुड़ा है, जिसे हम हरियाणा विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 के नाम से जानते हैं, कि उसमें संशोधन कर दिया। और इसके साथ जो जुड़ा एक्ट है दूसरा, द ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 1949, इसमें बदलाव कर दिया। आखिरकार मामले की सच्चाई है क्या, आज के वीडियो में ये जानेंगे कि क्या मालिकाना हक वास्तव में सरकार ने दिया तो किन शर्तों के ऊपर दिया। पहले मैं आपके साथ साझा करूंगा कि शंभू टोल पर जो किसानों का मोर्चा जारी है, हम वहीं बैठे हैं, वहीं हमें ये जानकारी मिली। चाहे इंटरनेट वगैरह यहाँ चलने में बाधा है, फोन कॉल भी नहीं होती, ये मेहरबानी हरियाणा सरकार की है, लेकिन जो अस्थायी ठिकाने हम कहते हैं किसानों के ट्रैली, उसी में हम बैठे हैं और यहीं से आज आपके साथ ये जानकारी साझा करेंगे कि वास्तविकता है क्या, असल में हुआ क्या है, और उसको प्रचारित गलत तरीके से न करें। पहली बात क्या कहा कि मालिकाना हक दिया जाएगा, किन को दिया जाएगा? पट्टेदार लोगों को। आप दोबारा सुन ले, मालिकाना हक किसको दिया जाएगा? केवल पट्टेदार, जिन लोगों के पास 20 साल की लीज का शामलादे की जमीनों का पट्टा था, जो पट्टेदार जिसको हम बोलते हैं, जो लीज थी उनके पास 20 साल का, और वो उसके कंटिन्यूज हैं, उसके ऊपर काबिज हैं, वो लोग पट्टेदार हुए। पट्टेदारों को मालिकाना हक देने की सरकार बात कर रही है कि जो पट्टेदार लोग हैं 20 साल से शामलादे की जमीनों के ऊपर काबिज हैं, उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। जो कलेक्टर है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वहां वो एप्लीकेशन देंगे और वो फ्री में नहीं देंगे, उसकी कीमत लेंगे, जो कलेक्टर रेट उसका है या जो तय होगा वहां, और वो कीमत पंचायत को जाएगी और पंचायत उनको मालिकाना हक इस जमीन पे ट्रांसफर बाय ऑफ ट्रांसफर जैसे सेल डीड के जरिए करेगी। केवल इतना सा फैसला हरियाणा सरकार ने किया है। पट्टेदार लोग जो 20 साल से काबिज हैं पट्टे पे, शामलादे की जमीनों पे, जो उनका पट्टा एक्सटेंड होता रहता था, और वो चाहे खुद हैं या उनके वारिस हैं उस जमीन में, उनको मालिकाना हक देंगे, वो भी पैसे लेकर। जो बाकी लोग हमारे थे, चाहे वो शामलादे पे काबिज थे, जुमला मालकान मुश्तरका मालकान ढोलीदार बुटमीदार मुकर्रीदार, उसके बारे में कुछ नहीं कहा, वो लड़ाई अभी बाकी है। ये एक थोड़ा सा मामला है, और वो पट्टेदार खुद भी कहते थे, हमने कभी नहीं कहा, पीछे विवाद भी इसको लेकर कर दिया था कि वो पैसे देकर जमीनें मिलेंगी। हमने कभी नहीं कहा। जो पट्टेदारों को रिप्रेजेंट करते थे वो कहते थे कि हम पट्टेदार हैं, हम तो पैसे भी इसमें देने के लिए मलकियत के तैयार है, कितने पैसे लेगी सरकार, नहीं लेगी। अभी ये ड्राफ्ट बिल अमेंडमेंट संशोधन सरकार कह रही है कि हमने उसका प्रारूप तैयार किया है, और जो हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 2G जो डेफिनेशन है, उससे इसको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करेंगे कि ये शामलात में जमीनें शामिल नहीं होगी। दूसरा हमने जो बताया, द ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 1949, उसमें संशोधन करेंगे। इन कानूनों में संशोधन के माध्यम से जो सीधे तौर पर हमने पहले आपको बताया, शामलादे की जमीनों पर पट्टेदार लोग काबिज हैं और जिनका पट्टा एक्सटेंड हुआ है और आज तक उस पर काबिज हैं, उनको मालिकाना हक सरकार कहती है कि हम पैसे लेके देंगे। ये उन भाइयों ने तय करना है कि वो इससे संतुष्ट हैं या नहीं। और कुछ हिसार के गाँव में भी मालिकाना हक, जो जमीनों पे लोगों ने मकान वगैरह बना रखे हैं, 500 उसका गज तक का है, जो वो दिया है। वो मामला तो पहले भी पंजाब लैंड जो है अपना एक्ट है, पंजाब लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 जो है, या हरियाणा, उसको बाद में बदल दिया, हरियाणा अमेंड कर दिए थे सारे एक्टों के नाम, या हरियाणा का है। उसमें पहले भी प्रावधान है कि अगर पंचायत ये तय करती है कि किसी ने मकान बना लिया थोड़ी जमीन पे और वो उसके कब्जे में है और पंचायत को उससे कोई नुकसान नहीं, तो वो आदमी कीमत देकर, ये कानून में भी प्रावधान है कि वो कीमत देकर ले सकता है, और विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट की उसमें परमिशन लेनी होती है। अब इन्होंने वही चीज की है, एक तो जो मकान वगैरह काबिज लोग थे उनको, और दूसरा ये जो हम सीधे तौर पर बात कर रहे थे, जो अब पट्टेदार लोग हैं, आबाद करनी, जो पट्टेदार लोग हैं, केवल पट्टेदारों के बारे में उसमें कहा है।
थोड़ा सा तो मामला जैसा वो चाह रहे थे पट्टेदार, हम तो कह रहे थे कि बिना पैसे के मिले, पट्टेदार जैसा चाह रहे थे कि वो पैसे भी देने को तैयार है, उनको ये मालिकाना हक देने की बात सरकार ने कही है। ड्राफ्ट बिल अमेंडमेंट का तैयार किया है, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है, वो पूरा बिल अभी देखना है। ये जो जानकारी हमारे पास अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग माध्यमों से आई वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। क्या जानकारी, एक बार संक्षेप में बता दूं कि केवल पट्टेदारों को जो 20 साल से पट्टे पर जिनके पास जमीन है उनको मालिकाना हक देने की बात है। वो भी उनसे पैसे लेकर, जो कमेटी बनेगी डीसी की, कलेक्टर की, वो तय करेगी कि कितना पैसा लेना। वो पैसा पंचायत को जाएगा और उनके नाम ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। पट्टेदारों के केवल मामला इतना सा है, जो पूरे लोग प्रभावित हैं सरकार की नीतियों से या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से या हरियाणा सरकार के 1990-91 के अमेंडमेंट से, वो लोग अभी ज्यों का त्यों उनका मामला है। वो लड़ाई लंबी है, केवल छोटी सी बात है, मिला है उनको कुछ, लेकिन छोटी सी चीज मिली है। बाकी ज्यादातर प्रभावित होने वाले लोग जो जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादे, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, काश्तकार, आबादकार, ये सारी बकाया है। केवल एक पट्टेदारों को थोड़ा सा हक दिया है। ये जानकारी आपसे साझा करनी थी। शंभू टोल से आज ये वीडियो बनाकर आपके साथ इस कानूनी विषय पर चर्चा की है। साथियों, आपके हक सच की, अधिकारों की संघर्ष लड़ाई जारी है। सरकारों की दमनकारी नीतियां उसको दबाना चाहती हैं। दायित्व आपका बनता है, आपके नजदीक खिनौरी बॉर्डर हो, आपके नजदीक शंभू टोल हो, कि आप वहां अपनी हाजिरी सुनिश्चित करें। ये अगर आप इस बार चूक गए तो याद रखना, जो पिछले आंदोलन में चूक गए वो पछताए, जो आज के इस आंदोलन में भागीदारी नहीं करते चूक गए, याद रखना शायद दोबारा ये मौका ना मिले। ये 140 करोड़ लोगों का पेट भरने की लड़ाई यहां से जारी है। ये मोर्चा जीत गए तो जमीनों वाले के बारे में भी अगली कार्रवाई शुरू होगी। हरियाणा की सरकार ये सुन ले कि वो जो उन्होंने वायदा किया था वो अभी पूरा नहीं किया। उसके लिए भी किसान समय पर संघर्ष करेंगे, जरूरत पड़ी अगर सरकार ने नहीं दिया, क्योंकि ये जो उन्होंने दिया है ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये आपके संघर्ष से थोड़ा मिला है, और उसमें यह है कि जो संघर्ष आपने किया था वो शायद अभी और करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये फसल और नस्ल बचाने की जो लड़ाई है, हक मांगने की लड़ाई है, वो जारी है। आप जो साथी वीडियो के माध्यम से जुड़ते हैं, आप मोर्चा पर आएं, यहाँ सहयोग करें। अगर आप नहीं आ सकते तो आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते, कम से कम सोशल मीडिया, जो एक लड़ाई जमीन पर लड़ी जाती है, वो आज सोशल मीडिया और जहां मुंह से मुंह प्रचार होता है, गांव में टोलियां बैठती हैं, कस्बों में बैठती हैं, शहरों में बैठती हैं, चाय की, पान की दुकान पे, चौराहों पे, वहां भी आप किसान के हक के हित के मामलों की चर्चा कर सकते हैं। और ये सीधे तौर पर जो ये भी एक तरह की मदद है, ये आपने तय करना है कि घर बैठे मदद, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। सरकार का जो प्रचार तंत्र है किसानों के खिलाफ, उसका मुकाबला करें। और अगर मोर्चे पर आए, यहाँ बैठे, तो वो सबसे बेहतर है। नहीं आ सकते, आर्थिक सहयोग दें। हर तरह से आप लोग अगर सब मिलकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर जीत आपकी होगी। और मोर्चा ये भी तरक्की की तरफ है। हर रोज लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ट्रालियां बढ़ती जा रही हैं, राजस्थान तक के, बिहार तक के लोग यहाँ हैं। और लेकिन आप सबके सहयोग से चीजें और ज्यादा सरल, आसान और मजबूती से होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत साथियों।